हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और अभी क्लास सीधे सीधे क्लास पे चलते हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो नो एक्शन के बारे में थी। मैंने आपको नो एक्शन को बताया था और नो एक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि बी का यूज कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हमने समझ लिया था कि भाई शुड के साथ में बी का यूज कैसे होता है, ये समझ लिया था। शुड बी, जैसे मैंने कहा आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। नो एक्शन का मतलब क्या है? नो एक्शन का मतलब है किसी भी इंसान की, नो एक्शन का मतलब क्या है? किसी भी इंसान का नेम, किसी भी इंसान की क्वालिटी, अच्छी बुरी जैसी भी है, किसी भी इंसान का कंडीशन, कंडीशन, और किसी भी इंसान का प्रोफेशन। तो ये क्या सारे सारे इन्हीं को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? नो एक्शन बोलते हैं। तो नो एक्शन के साथ में बी कहां पर आता है, ये हमने कल देखा था, कुछ पढ़ा था, कुछ सीखा था। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे की क्लास को, आज की क्लास को। और हमने देख लिया था कि शुड के साथ में बी लगता है जब किसी को सलाह देते हैं कि भाई तेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तेरे को टीचर बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तेरे को एक मैनेजर बनना चाहिए, यू शुड बी अ मैनेजर। इस तरीके से हमने देख लिया था। ठीक है, फिर हमने पूछा भाई ठीक है मैंने सलाह तो दे दी, लेकिन क्या तू बन सकता है? तो वहां पर हमने क्या यूज करा था? कैन बी। क्या यूज करा था भाई? कैन बी। ठीक है, क्या तू बन सकता है? कैन यू बी अ टीचर। क्या तू डॉक्टर बन सकता है? कैन यू बी अ डॉक्टर। क्या तू एक अच्छा इंसान बन सकता है? कैन यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। लाइक दिस तरीके से हमने समझ लिया था। बहुत इजी था, आसान था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा था, समझा था। इसी में हमने देखा था विल बी, शैल बी। ठीक है ना, विल बी और शैल बी भी हमने देख लिया था। भाई तू बनेगा क्या? विल यू बी अ टीचर, विल यू बी अ डॉक्टर, विल यू बी अ मैनेजर, विल यू बी एन आर्किटेक्ट, विल यू बी एन अकाउंटेंट, will you be an IAS officer, will you be an army man, will you be a police officer। कुछ भी इस तरीके से हम पूछते हैं, किसी से बात करते हैं तो। ठीक है ना, फिर बच्चा हमें मिल जाता है तो उससे पूछते रहे बेटा क्या बनेगा रे, व्हाट डू यू वांट टू बी, है ना, क्या बनना चाहता है, व्हाट डू यू वांट टू बी। तो बोलते मैं तो भाई डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। और हम क्या कहेंगे, तेरे बस का है क्या? ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए, जो तू बनना चाहता है वो बन जाए। तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी। क्या बोलते हैं? आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी। और फिर थैंक यू के तौर पर वो बोलेगा थैंक यू, क्योंकि आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। तो इसी के साथ में ये भी बोला था, मैंने ये भी बताया था कि बोलते हैं ना भाई भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, आपने जो बोला वो पूरा हो जाए, आपके मुंह की कहनी हो, तो उसको बोलते हैं ऑल द गुडीज बी इन योर माउथ। ये सब हमने कल पढ़ लिया था, कल की क्लास में देख लिया था। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा। आज हम इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजों को आगे लेके। इसमें मैंने आपको वांट टू भी बता दिया था कल, ठीक है ना, वांट टू बी मैंने ये भी बता दिया था। वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हैं? आपने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक भाई जो है हैकर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ हैकर। जो भी आपकी मर्जी भाई, आप जो बनना चाहें। मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ मैकेनिक। मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट बनना है मेरे को, तो आई वांट टू बी। मैं एक पामिस्ट, पामिस्ट क्या लोग होते हैं जो हाथ देखते हैं ना, पामिस्ट। मैं एक पामिस्ट बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ पामिस्ट। ठीक है, जो वो हाथों को देखते हैं, हाथों की रेखाओं को देख के बनाते हैं ना, तू क्या बनेगा, क्या होगा तेरी लाइफ में, तो पामिस्ट बोलते हैं उसे। मैंने कहा मैं एक पामिस्ट बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ पामिस्ट। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। चलिए, तो इसको फटाफट से एक बार देखो, रिवाइज करो पिछली क्लासेस के नोट्स को। और सही चल रहा है सब कुछ, तो चलो ठीक है भाई। ये मैंने सारा का सारा आपको समझा दिया था, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अब मैंने देखो, मैंने आपसे पूछा भाई क्या तू एक टीचर बन सकता है, कैन यू बी अ टीचर। सिंपल इजी है। दिस वाला, ये वाला स्ट्रक्चर में पढ़ लिया। आपने कहा यस, वेरी इजी सर, आई कैन बी अ टीचर। कौन सा मुश्किल काम है भाई? तैयारी करनी है, एक दो साल तैयारी की आपने, अपने एग्जाम्स दिए, एस्टेट सीटेट जो भी क्वालिफाई करे, और उसके बाद में आपने जो है गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, आपने जो है एग्जाम दिया और आप लग गए। कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा ठीक है यार, वेरी गुड, बन सकता है भाई तू तो यार, यू कैन बी टीचर। लेकिन मुझे ये बता, क्या तू आज से 5 साल पहले टीचर बन सकता था क्या? आज से 5 साल पहले तू पुलिस में जा सकता था क्या? आज से 5 साल पहले तू भाई सोल्जर बन सकता था क्या? ठीक है ना, लाइक दिस, इस तरीके से तो पूछते हैं। तो क्योंकि वहां पे पास्ट बन गया भाई, कैन का पास्ट चला जाएगा ना, कैन का पास्ट चला जाएगा। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो कुड, कुड से
शुरू करेंगे अब इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, ये मैंने पिछला आपको रिवाइज करवाया। इजी सा है, मुश्किल नहीं है। कोशिश करेंगे ना भाई बोलने की, सीखने की, तो यार आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस का मैंने आपको बहुत बार बताया है कि भाई अगर तो पॉसिबल है तो आप इस वीडियो को देखो 2 लोगों के साथ में, यानी कि आप 2 जन होने चाहिए आपके साथ में, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई भाई बहन साथ में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अब आप जब दोनों समझ लोगे कंसेप्ट को, तो फिर एक दूसरे के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ पूछेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, पहले तो इसी को पॉसिबल करो कि भाई ये हो। अगर नहीं है तो फिर आपको ये सोचना है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने एक इंसान खड़ा है और आप उससे पूछ रहे हैं कैन यू बी अ डॉक्टर, और फिर वही कह रहा है यस, इधर आकर के यस आई कैन बी अ डॉक्टर या आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर, लाइक दिस। फिर आपको इमेजिन करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दिस इज ओनली द वे भाई। दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि भाई ऐसे आएगी इंग्लिश, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, भाई केवल यही तरीका है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। मैं आपको ग्रामर नहीं सिखा रहा इसके अंदर, ग्रामर घुसा देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तो ये सोचा था कि दोनों को इकट्ठा लेके चलूंगा, लेकिन मुझे लगा कि भाई ग्रामर तो सिखाई नहीं जा सकती इसके साथ साथ में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये ग्रामर वाला पार्ट थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया। विल कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही है, तरीका यही है। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको फॉलो करो आप, ठीक है। तो कैन का क्या बन गया भाई? पास्ट, ठीक है। कैन का पास्ट में क्या बन गया? कुड। तो कुड यू बी नो एक्शन, ठीक है। नो एक्शन कोई भी मतलब कि मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, तो वो मैंने कहा कुड यू बी अ टीचर। अब टाइम तो लगाना पड़ेगा ना यहाँ पर भाई पास्ट में, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो कब की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं कि टीचर बन सकते थे आप? भाई कब की बात कर रहे हैं कि आप आर्मी में सिलेक्ट हो सकते थे, एक सोल्जर बन सकते थे। तो कुड यू बी अ सोल्जर 5 years बैक? कुड यू बी अ टीचर बिफोर 5 years? कुड यू बी एन IAS ऑफिसर बिफोर 5 years? क्या आज से 5 साल पहले आप एक IAS ऑफिसर बन सकते थे? कुड यू बी एन IPS ऑफिसर बिफोर 5 years? इस तरीके से क्या आज से 5 साल पहले आप एक IPS ऑफिसर बन सकते थे क्या? लाइक दिस। कुड यू बी एन ऑफिसर इन एनी ऑफ द फील्ड? क्या आप किसी भी फील्ड में एक ऑफिसर बन सकते थे क्या? लाइक दिस, इस तरीके से यूज करेंगे। अगर आप बन सकते तो बोलेंगे यस भाई, क्यों नहीं बन सकता था यार, आई कुड बी, नो एक्शन, ठीक है। नहीं बन सकते तो नहीं बन सकता तो भाई यार आई कुड नॉट बी, नो एक्शन, इजी, ठीक है। इजी स्ट्रक्चर है, आप कर लेंगे, मुझे पता है आसान है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे चीजों को। क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ लिया भाई? हमने पढ़ लिया वांट टू बी, ट्राई, वांट टू बी, मैं बनना चाहता हूं, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। और हमने पढ़ लिया कि मैं बन सकता था, आई कुड बी अ डॉक्टर, मैं बन सकता हूं, आई कैन बी अ डॉक्टर। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और एक वर्ड आता है ट्राई टू बी। क्या आता है वर्ड? ट्राई टू बी। ट्राई टू बी, किसी भी काम को, किसी कुछ भी बनने की कोशिश करना। अभी देखो चाहने से तो कुछ नहीं होता यार, चाहने से थोड़ा ना कुछ बन जाओगे आप। मैंने कहा कि मैं एक जो है रिच पर्सन बनना चाहता हूं, एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन। लेकिन क्या कहने से बिजनेसमैन बन जाता है क्या? मैंने कहा आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, लेकिन क्या कहने से बन जाओगे क्या? मैं एक HCS ऑफिसर बनना चाहता हूं, हरियाणा सिविल सर्विसेज में, ठीक है ना भाई। तो क्या कहने से बन जाओगे क्या? चाहने से बन जाओगे क्या? नॉट पॉसिबल। तो करना क्या पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो ट्राई टू बी, भाई मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू बी। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं एक IAS ऑफिसर बनने की, आई ट्राई टू बी एन IAS ऑफिसर। मैं ऑनेस्ट बनने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट। मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, आई ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं कोशिश करता हूं एक अच्छा बेटा बनूं, आई ट्राई टू बी अ गुड सन, ठीक है। इस तरीके से आपको जो बोलना है इस तरीके से बोलेंगे आप, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो स्ट्रक्चर लिख लो आप। डू यू
ट्राई टू बी, डू यू ट्राई टू बी नो एक्शन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ऐसे बोलेंगे आप। और अगर आप कह रहे हैं यस मैं तो भाई कोशिश करता हूं, तो यार आई ट्राई टू बी नो एक्शन। ये लिखने हैं आपको सारे के सारे भाई, समझने हैं आपको, ठीक है। और नहीं तो आई डू नॉट ट्राई टू बी नो एक्शन। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आई डू नॉट ट्राई टू बी नो एक्शन। इजी है, वेरी मच इजी, वेरी मच सिंपल, बहुत आसान है। ऐसे ही want to वाला था, उसमें कोशिश करनी थी, इसमें उसमें आप चाहते थे, इसमें आप कोशिश कर रहे हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में जब आप कोशिश करने की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे वाले दोनों स्ट्रक्चर जो है बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है यार, हम चाहते नहीं है वो बनना, लेकिन मजबूरी में बनना पड़ता है। भाई बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को जो है बनना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे उसको? तो लेट्स सी, वो मजबूरी वाला कंपल्शन है, मुझे बनना पड़ता है यार भाई, मैं चाहता नहीं लेकिन मुझे बनना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं उसके लिए? स्ट्रक्चर है हैव टू बी। मुझे बनना पड़ता है हैव टू बी, और उसको बनना पड़ता है तो हैज टू बी, और पास्ट में बनना पड़ा था तो हैड टू बी, हैड टू बी। इन सबको समझ लेते हैं, हैव टू बी, हैज टू बी, हैड टू बी। यानी कि जब कोई ऐसा नो एक्शन जो आप करना नहीं चाहते, बनना ही नहीं चाहते, लेकिन बनना पड़ता है, तो कैसे यूज करेंगे? जैसे मुझे बहुत बार इरिटेट होकर के, जो एक होता है ना आदमी इरिटेट हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, तो उसको कैसे बोलेंगे? या कोई भी और दूसरा एक्शन, आप नो एक्शन ले लो। जैसे कि मुझे यार बहुत बार ना डिसऑनेस्ट बनना पड़ता है, मुझे बहुत बार सेल्फिश बनना पड़ता है, बनना नहीं चाहता बट बनना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू बी, आई हैव टू बी सेल्फिश। क्या बोला आपने? आई हैव टू बी सेल्फिश, मुझे बनना पड़ता है यार स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी बनना पड़ता है। आई हैव टू बी सेल्फिश, मैं हूं नहीं लेकिन बनना पड़ता है, तो आई हैव टू बी सेल्फिश। आई एम नॉट सेल्फिश बट सम टाइम आई हैव टू बी सेल्फिश। इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या पूरा का पूरा? स्ट्रक्चर है डू यू, क्या आपको बनना पड़ता है, डू यू हैव टू बी नो एक्शन। ठीक है रे, इजी है आपको, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। और कह रहे नहीं यार मुझे तो नहीं बनना पड़ता भाई, देख आई डू नॉट हैव टू बी नो एक्शन, मुझे नहीं बनना पड़ता भाई, आई डू नॉट हैव टू बी नो एक्शन। क्लियर है? इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूं मैं। इसी में बनता है, मैं सारे स्ट्रक्चर आपके जो है क्लियर करना चाहता हूं। डज ही हैव टू बी नो एक्शन, सारे जितने स्ट्रक्चर आपके क्लियर होंगे ना भाई। मैंने कहा ये वाले स्ट्रक्चर वही तो है जिनमें हमने चीज पहले स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। अब इसमें हैव टू लगा दिया, फिर बी लगा दिया, है ना? याद आया ना आपको? इजी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। डज ही हैव टू बी सेल्फिश? आपने कहा यस भाई उसको तो बनना पड़ता है, he has to be no action यानी कि selfish। और नहीं तो he does not have to be imposter। imposter एक वर्ड होता है, imposter का मतलब क्या होता है? बहरूपिया, बहरूपिया बनना पड़ता है। तो I have to be, या I have to be बहरूपिया यानी कि I have to be imposter, he has to be imposter, और he does not have to be imposter यानी कि नो एक्शन। ठीक है ना? क्या है इम्पोस्टर का मतलब? बहरूपिया। इजी है, ऐसे ही ये पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में भी मैंने आपको सिखा रखा है, तो दिस विल गो इन द पास्ट इन द सेम वे। ठीक है भाई, डिड यू हैव टू बी नो एक्शन, आसान है, इजी है, ठीक है। आई हैड टू बी नो एक्शन, बोल दिया भाई, आई हैड टू बी नो एक्शन, मेरे को बनना पड़ा था। आई हैड टू बी मैनेजर इन द बैंक, मुझे एक बैंक में मैनेजर बनना पड़ा था, बनना नहीं चाहता था। आई हैड टू बी अ टीचर, मुझे टीचर बनना पड़ा था। आई हैड टू बी पुलिस ऑफिसर, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना पड़ा था। आई हैड टू बी इररिस्पॉन्सिबल, मुझे इररिस्पॉन्सिबल बनना पड़ा था। ठीक है ना? आई हैड टू बी केयरलेस, मुझे केयरलेस बनना पड़ा था। आई हैड टू बी लेजी, मुझे लेजी बनना पड़ा था। तो इस तरीके से भी बोल देंगे, ठीक है रे? तो ये लिख दो, लो भाई, आई डिड नॉट हैव टू बी, मुझे तो नहीं बनना पड़ा था। आई डिड नॉट हैव टू बी, लो भाई इजी है यार, नो एक्शन, बहुत आसान है भाई।
कैसा है ये? बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस जितना कर लोगे उतना ही ज्यादा सीख जाओगे। क्लियर? एक और स्ट्रक्चर रह गया है लास्ट में, उसको देख लेते हैं। यहां तक मुझे एक बार बताओ कि अगर आपको समझ में आ गया है तो दैट्स वेरी मच फाइन, नहीं आया है तो आपको मैंने अपना नंबर दे रखा है, दिस इज 9812671077। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे आप कोई क्वेरी, कोई डिटेल, कोई कुछ भी आपको पूछना है तो यू जस्ट मैसेज मी, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दिस नंबर। व्हाट्सएप है तो इस पे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल टॉक टू यू। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इजी है, ये आसान है। आई होप कि आपको समझ में, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा भाई। डाउट है तो जस्ट ड्रॉप ये मैसेज। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक मेरे ही नाम से, यानी कि सर जी वीरेन के नाम से ही एक क्या है, व्हाट्सएप चैनल आजकल चल रहा है ना, जहां पर व्हाट्सएप के अंदर वो स्टेटस वाला ऑप्शन नहीं आता था, वहां पर ये आजकल क्या आ गया है, चैनल वाला, या वो क्या बोलते हैं, अपडेट वाला ऑप्शन आता है। तो वहां पर आप सरजी वीरेन नाम से चैनल देख लेंगे, उसको ज्वाइन करते हैं तो सारी की सारी क्लासेस एक साथ में आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, साथ में इनका जो होमवर्क है वो भी आपको अवेलेबल वहां पे हो जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा हो गया, ठीक है, हैव टू बी हो गया है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नो एक्शन। और वो नो एक्शन का लास्ट स्ट्रक्चर जो है अभी के फिलहाल के लिए, वो है हमारा बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत इजी, जो हमने क्लास पढ़ी थी तो हमने देखा था, और वो था यूज्ड टू। क्या था रे? यूज टू बी, ये था, है ना। पहले हमने ये यूज टू पढ़ा था, आज हमने इसमें बी और जोड़ दिया। जैसे मैंने कहा कि मुझे बनना पड़ा था, आई यूज्ड, मैं हुआ करता था, आई यूज टू बी, मैं पहले हुआ करता था, इस तरीके से बोल देंगे, आई यूज टू बी, आई यूज टू बी, आई यूज टू बी एन ऑटो ड्राइवर, मैं पहले एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था, तो आई यूज टू बी एन ऑटो ड्राइवर, लाइक दिस। मैं पहले बहुत, वो पहले एडवर्टीजमेंट नहीं आती थी टीवी में, मैं पहले बहुत कमजोर हुआ करता था, फिर मैंने ये फलान झगड़ा लेना शुरू किया, फिर मैं ऐसा हो गया। ठीक है ना, तो वो वाला आई यूज टू बी नो एक्शन, यहां पर वो आपको नो एक्शन लिखना है बस, दैट्स इट। ठीक है, नो एक्शन, ठीक है रे। तो आई यूज टू बी नो एक्शन, इसका स्ट्रक्चर क्या था? इजी था। इसका स्ट्रक्चर था, क्या आप पहले हुआ करते थे, डिड यू यूज टू बी, क्या पहले हुआ करते थे, डिड यू यूज टू बी नो एक्शन, यानी कि जैसे मैंने पूछा क्या पहले टीचर हुआ करते थे क्या, डिड यू यूज टू बी अ टीचर, आपने कहा यस मैं पहले टीचर हुआ करता था भाई। आई यूज्ड टू बी अ टीचर, यानी कि नो एक्शन लिख देंगे, स्ट्रक्चर में लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है ना, मैं स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है अपने, ठीक है। और मैं तो भाई कभी टीचर बना ही नहीं जिंदगी में यार, तो आई हैव नेवर बीन अ टीचर, आई हैव नेवर बीन नो एक्शन, ये वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे भाई, ठीक है रे, ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने कहा क्या आप पहले डॉक्टर हुआ करते थे, डिड यू यूज टू बी अ डॉक्टर, आपने कहा यस हुआ करता था भाई, आई यूज टू बी अ डॉक्टर, मैंने कहा मैं तो कभी जिंदगी में डॉक्टर बना भाई, तो आई हैव नेवर बीन अ डॉक्टर, नो एक्शन जगह पे डॉक्टर लगा देंगे। इजी है, आसान स्ट्रक्चर है, बहुत इजी, बहुत सलीके से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब एक बार फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूं मैं आपको, फटाफट से देखो, मैंने आपको बताया शुड के साथ में बी लगाया, ठीक है भाई। मैंने फिर क्या करा, मैंने विल शेल के साथ में बी को देखा, विल बी और शेल बी, ठीक है, ये हमने देखा। इसके साथ में हमने क्या देखा, कैन बी, कुड बी, भाई वांट टू बी, वांट टू बी, ठीक है ना, ट्राई टू बी, और क्या था, हैव टू बी, हैज टू बी, हैड टू बी, और यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी। तो ये सारे हमने देखे, हमने सारे पढ़े,
और सबको हमने समझा भी, समझने की कोशिश भी की, और आई होप कि आपको सारा का सारा समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इसके साथ में नो एक्शंस जो मैंने आपके पास बहुत सारे मैंने लिखवाए थे, एक बार आपको बहुत सारे बताए थे, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर के साथ में लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, उतने ज्यादा आपकी कमांड इंग्लिश में बनती चली जाएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।